हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 विच इज कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट क्या होती है? मैं फॉर एग्जांपल इस पेंसिल को प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मेरा जितना भी एक्सपेंडिचर इस पेंसिल को बनाने में लगेगा वो कॉस्ट हो गई हमारी, है ना। तो कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, है ना, कि एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में मेरा जितना भी खर्चा लगा, जितना भी एक्सपेंडिचर लगा, उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर से पहले आप चैप्टर 5 वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने आपको उसमें बताया हुआ है कि अगर हमें किसी भी फैक्टर के बीच में या फिर किसी भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताना होता है, तो पहले हमें उसके उन फैक्टर्स के बारे में लिखना होता है, उन वेरिएबल के बारे में लिखना होता है, उनका फॉर्मूला बताना होता है, फिर एक स्केड्यूल बनाना होता है, उनका फिर ग्राफ बनाना पड़ता है, उसके बाद उसके 3-4 पॉइंट रिलेशनशिप के आते हैं। तो वो रिलेशनशिप बताना वो मैंने 5th चैप्टर में बताया हुआ है। और कॉस्ट में भर भर के मतलब 6-7 इसके रिलेशनशिप्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना एक बार इस वीडियो को देखने से पहले, या फिर इसमें भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता ही दूंगी, ठीक है। अच्छा, और अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं, वहाँ पे आप जाना, फॉलो करना और इनको डाउनलोड भी कर लेना। कोई भी डाउट है या फिर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इंस्टा की भी और टेली की भी, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक चीज़ और, मैं क्या करूँगी इस पीडीएफ में ना, मैं लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज और जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं इसी पीडीएफ में अटैच कर दूंगी और फिर टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। तो ये जो आपको फुल फ्लेज नोट्स भी हो गए और एक तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल गए, ठीक है। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दे। तो कॉस्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब हमारे सिलेबस में हमें जो है क्या पढ़नी है? शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़नी है ना। शॉर्ट रन क्या होता है? कम टाइम होता है, और कम टाइम में हमें फिक्स्ड फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे कांस्टेंट रहते हैं, और हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को बदल सकते हैं। तो इसी हिसाब से हमारे शॉर्ट रन में दो कॉस्ट होती हैं, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, और इसी के हिसाब से हमारी जो है 3, 3, 6 और 7 कॉस्ट है टोटल, ठीक है। अब वो कौन कौन सी है? सबसे पहले जो है हम अच्छा, जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को और फिक्स्ड जब हम वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स्ड कॉस्ट को, यानी कि ये जो तो कॉस्ट है शॉर्ट रन कॉस्ट, उन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी पता है क्या बनेगी? टोटल कॉस्ट बन जाएगी। इतना समझ में आया? अच्छा, हमारी जो है टोटल कितनी कॉस्ट है वो मैं आपको बता दूं। एक तो है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी बन जाएगी टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिर एक है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी बन जाएगी एवरेज कॉस्ट। और एक है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। तो टोटल कितनी कॉस्ट हो गई? हमारी 7 कॉस्ट हो गई। और ये सारी सातों कॉस्ट आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे हमारे चैप्टर 5 में टीपी, एमपी और एपी आपस में इंटर रिलेटेड थे ना, वैसे ही है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनको पढ़ना। ओके, तो हमारी सबसे पहली जो कॉस्ट है वो है भाई फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल जिसको आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? जो हम शॉर्ट रन में बदल नहीं सकते और ना ही हमारे आउटपुट के साथ रिलेटेड होती हैं। जैसे अगर आउटपुट बढ़ेगा या घटेगा या जीरो होगा तो इन कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट जीरो भी हो रहा है ना, तो ये कॉस्ट आपको देनी ही देनी पड़ेगी। रेंट जो है वो आपको देना ही देना पड़ेगा, बेशक आपका प्रॉफिट हो या ना हो। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इन नामों से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहेंगी, इनको आपको देना ही है। चाहे आपका आउटपुट कितना ही बढ़ता रहे, ये हमेशा आपकी फिक्स रहेंगी, आपको देनी ही देनी है। तो इसका कर्व भी कैसे बनेगा? जैसे आउटपुट हमेशा एक्स एक्सिस पे आते हैं, और ये मैंने यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को इस वाई एक्सिस पे प्लॉट करा, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है, तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। मैंने टीएफसी की वैल्यू 12 ले ली थी, ठीक है। तो इसके बाद आप इसमें थोड़ा बहुत बताओगे कि जो टीएफसी कर्व है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये इंटरसेप्ट कर रही है वाई एक्सिस पे, है ना। और ये जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है, ये कांस्टेंट रहती है, बिकॉज ये हमें देनी ही पड़ती है, चाहे हमारा आउटपुट जो है वो कितना ही हो जाए। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हमेशा ये 12 पे ही सेम रहती है। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कॉस्ट पे। ये ध्यान में रखो, वेरिएबल कॉस्ट या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो हम शॉर्ट टर्म में बदल सकते हैं, ठीक है।
और ये जो है आउटपुट के साथ इनका लेना देना होता है, मतलब आउटपुट बढ़ेगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे मान लो अगर हमारा आउटपुट बढ़ रहा है तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ेगा। या फिर अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है तो हमें रॉ मटेरियल भी बढ़ाने होंगे, फिर हमें ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो लेबर भी बढ़ाने होंगे, है ना। और लेबर है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी, यानी कि पेट्रोल फ्यूल भी लगेगा, और हमारी जो बिजली भी खर्च होगी, है ना, तो पावर भी लगेगा, वाटर भी लगेगा। तो ये जो सारी पेमेंट है ये वेरिएबल कॉस्ट कहलाएंगी, और ये जो है आउटपुट के साथ ही वेरी करती है। अगर हमारा आउटपुट ज़्यादा है, मतलब अगर हमारा आउटपुट कम है तो फ्यूल भी कम लगेगा, लेबर भी कम लगेगी उस कम आउटपुट को बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बताया हुआ है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी आउटपुट के साथ रिलेटेड है। आउटपुट कम हुआ तो कम पैसे लगेंगे, आउटपुट ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, जीरो हुआ तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और तो इसके लिए मैंने क्या किया है, वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट लिया है 0 1 2 3 4, आउटपुट मेरा बढ़ रहा है। और टीवीसी की जो वैल्यू है वो आपको याद करनी पड़ेगी। टीएफसी की तो आपको याद होगी 12 12 12 12, अब टीवीसी की याद रख लो। जब आउटपुट जीरो है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि आउटपुट जीरो है तो ये वाली कॉस्ट भी जीरो ही होगी, तो क्यों लगेगी ये कॉस्ट जब हमारा आउटपुट ही नहीं बन रहा तो टीवीसी भी जीरो होगी। फिर मैंने ले ली वैल्यू 6 10 15 24 और 35 की, मतलब जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी टीवीसी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये 5 वैल्यूज आप याद कर लो, 6 10 15 24 एंड 35, और इसको आउटपुट आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करोगे, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है यानी कि टीवीसी वो आ जाएंगी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आ गई वाई एक्सिस पे, मैंने स्केल ले लिया था, ठीक है। उसके बाद मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगी। जैसे 0 पे हमारा 0 ही था, ठीक है, फिर 1 पे हमारा टीवीसी जो है वो 6 था, फिर 2 पे हमारा 10 था, ऐसे से करके मैं टीवीसी का प्लॉट कर दूंगी। तो ये देखो इनवर्सली एस शेप्ड बन रहा है ना। तो टीवीसी जो है वो इनवर्सली एस शेप्ड कर्व है, और उसके बाद ये जीरो है एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, है ना। और वेरिएबल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, और ये कॉस्ट हमें हमारी जो है वो आउटपुट के साथ ही डायरेक्टली वेरी करती है, इसलिए हम इसको प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं और डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। ये था टीवीसी के बारे में। अब एक हमें पढ़नी है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जब हम वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स्ड कॉस्ट को, ये जो हमने टीवीसी पढ़ी और टीएफसी पढ़ी, इन दोनों का जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने आउटपुट वही ले लिया 0 1 2 3 4 5। उसके बाद टीएफसी हमारा 12 ही था। टीवीसी की वैल्यूज हमने याद कर ली थी कि 0 6 10 15 24 एंड 35, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टीसी टोटल कॉस्ट भी निकल जाए। तो हमारी सारी स्केड्यूल आ गई। तो अब ध्यान से सुनो, अब आपका आएगा क्या, आपको रिलेशनशिप बताना आएगा कि बताओ टीएफसी टीवीसी और टीसी में क्या अंतर है, ठीक है। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे कि टीएफसी क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, इसको आप फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हो। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की एक डेफिनेशन लिख दोगे कि ये जो फिक्स कॉस्ट है ये हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट में कांस्टेंट रहती, शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहती हैं, इनका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता, और ये हमेशा फिक्स्ड ही रहती हैं, ठीक है। और टीवीसी के बारे में बताओगे, और उसके बाद टीसी के बारे में बताओगे कि ये इन दोनों का एडिशन होती हैं, इनका फॉर्मूला भी बता दोगे, ठीक है। उसके बाद ये स्केड्यूल बनाओगे जो आपने याद कर लिया। उसके बाद इस स्केड्यूल को देख देख के फिर आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, ये रिलेशनशिप का बता रही हूँ मैं, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में आपसे सिर्फ रिलेशनशिप पूछे जाएंगे। उसके बाद आपने क्या किया, डायग्राम जैसे आप हमेशा आउटपुट को एक्स एक्सिस पे लेते हो तो आपने ले लिया। उसके बाद आपको ये तीनों टीएफसी टीवीसी और टीसी जो है हमेशा इस वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो आपने इन संख्या के हिसाब से, इन नंबर्स के हिसाब से अपना स्केल ले लिया। जैसे आपने देखा कि ये सारे जो है मेरा काम चल जाएगा 6 के स्केल पे, तो आपने 6 का स्केल ले लिया। फिर टीएफसी जो है वो तो 12 पे हमेशा सीधा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद टीवीसी भी आपने प्लॉट कर दिया कि मेरा 0 पे 0 था टीवीसी, 1 पे 6 था, 2 पे 10 था, तो ऐसे प्लॉट कर दिया, 1 पे 6 था, 2 पे 10 था, ऐसे ऐसे करके टीवीसी भी बना दिया। और टीसी भी जो है उसका प्लॉट ऐसे बना दिया, ग्राफ ऐसे बना दिया। तो हम इस डायग्राम को देख के 4 5 पॉइंट रिलेशनशिप के लिख देंगे। टीएफसी के बारे में बता दिया कि टीएफसी जो है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस पे और इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे। टीएफसी के बारे में बता दिया। और टीएफसी जो है वो एक गैप है किसके बीच में, टीसी के बीच में और टीवीसी के बीच में, ठीक है। टीसी जो है वो टीवीसी से ज्यादा है ना, टीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टीवीसी। एंड टीसी और टीवीसी कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके बीच में एक गैप है जिसको हम क्या बोलते हैं, टीएफसी बोलते हैं। और यहाँ पर देखो टीएफसी जो है वो टीवीसी के इक्वल है, मतलब इसको ज्वाइन कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और टीसी के भी एक पल पे ये
इक्वल है। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर ये बताओगे कि टीवी सी जो है वो एक इन्वर्सली एस शेप्ड कर्व है और टीसी भी जो है वो एक इन्वर्सली एस शेप्ड कर्व है, और इसका आप रीजन बताओगे ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आपका रिलेशनशिप हो गया, समझ में आ गया। अब मैंने आपको कितना पढ़ा है कि टीएफसी क्या होता है, टीवीसी क्या होता है, टीसी क्या होता है, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। और अगर आपसे कभी ये भी पूछ लिया जा सकता है कि टीसी और टीवीसी में रिलेशनशिप बताओ, तो उसमें भी आपको पहले टीसी के बारे में बताना है, टीवीसी के बारे में बताना है, इनका फॉर्मूला बताना है, स्केड्यूल डायग्राम, और ऐसे ऐसे करके 4-5 पॉइंट रिलेशनशिप के लिख दोगे। ये आप याद भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इसके बारे में बताओगे कैसे, जैसे टीसी के बारे में मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन, और उससे पहले मैंने आपको ये देखो टीएफसी के बारे में बताया है ना, और इसको प्राइम कॉस्ट वगैरह भी बोलते हैं, और उसके बाद टीएफसी के बारे में बताया। तो ये डेफिनेशन वगैरह आप लिखना, और इनके ये भी लिखना, ठीक है, इनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे अपनी वेरिएबल कॉस्ट पे। ये देखो रिलेशनशिप आ गया ना, टीसी, टीएफसी और टीवीसी के बारे में। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स हमारी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है कि जब भी आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है ना, तो ये जो टीवीसी, टीएफसी और टीसी है, इसी से आपकी एवरेज कॉस्ट निकलेगी। कैसे? डिवाइड बाय आउटपुट, क्यू माने आउटपुट, ठीक है, डिवाइड बाय आउटपुट और डिवाइड बाय आउटपुट। तो जब आप इन तीनों टीवीसी, टीएफसी और टीसी को आउटपुट से डिवाइड कर दोगे, तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। और एवरेज कॉस्ट का एक और फॉर्मूला है क्या, एवीसी और एएफसी को ऐड कर देना इस तरीके से, ठीक है। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, सॉरी एवरेज कॉस्ट हो गई। अब इनकी जो एवीसी, एएफसी और एसी जो है उसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि वी गेट एवीसी बाय डिवाइडिंग द टीवीसी अपॉन आउटपुट, और वी गेट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बाय डिवाइडिंग द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय आउटपुट, और वी गेट या फिर एवरेज कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड वी ऑल्सो गेट एवरेज कॉस्ट बाय टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी या फिर आउटपुट, इस तरीके से। तो आप इसकी इस तरीके से डेफिनेशन भी बना सकते हो, आराम से लिखा जाएगा, ठीक है। और इसको हम पर यूनिट भी बोलते हैं कि पर यूनिट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट, इस तरीके से, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इनकी डेफिनेशन, एवीसी इज यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट इज एवीसी, इस तरीके से। तो ये डेफिनेशन निकालने का तरीका, और एवीसी, एएफसी और एसी कैसे निकलेगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा कि जब भी आपको रिलेशनशिप पूछा जाएगा एसी, एवीसी और एएफसी के बारे में, तो सबसे पहले आप एसी, एवीसी और एएफसी के बारे में बताओगे। वो कैसे बताओगे कि इनका फॉर्मूला क्या क्या होता है वो बताओगे, और इनके फॉर्मूले की ही आप डेफिनेशन बना दोगे, इस तरीके से। इतनी बात समझ में आई? ओके। अब आपने ऊपर वो याद कर ही लिया था कि टीवीसी और टीएफसी और टीसी वाला स्केड्यूल। टीएफसी हमेशा हमने 12 12 12 रखा था, आउटपुट हमारा 0 1 2 3 4 था। टीवीसी हमारा क्या था, 0 6 10 15 24 35, यही था आई गेस, है ना। और उसके बाद टीसी भी हमने निकाल दिया था इन दोनों को ऐड करके। तो वही सारा अब आपको ये मैंने फॉर्मूला बता ही दिया, वही सारा आपको स्केड्यूल निकाल के एएफसी, एवीसी और एसी के निकाल लेना है स्केड्यूल, ठीक है। अब चलो, अब मैं आपको दिखाती हूँ एएफसी की। आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी कि पर यूनिट ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और कैसे कैलकुलेट होती है वो आपने बता दिया, ओके। अब इसका देखो, ये इंडिविजुअल का है ग्राफ। आउटपुट वही टीवीसी आपको कितना था, टीएफसी कितना था आपको, 12 12 12 12। उसके बाद एएफसी कैसे निकलेगा, टीएफसी को डिवाइड कर दोगे आउटपुट से यानी कि क्यू से, तो आपका एएफसी भी आ गया। अब किसी भी चीज को आप 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। और जब आप एएफसी को, जैसे कि आउटपुट हमेशा आपका आता है एक्स एक्सिस पे, और एएफसी की वैल्यूज स्केल वगैरह लगा के यहाँ पे आएंगी, तो आपका ऐसे बनेगा कर्व एएफसी का। तो इसमें आप देखो कि आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है कि अगर हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे तो ये देखो रेक्टेंगुलर की शेप बन रही है। तो यानी कि एएफसी वाला जो कर्व आपका बनता है वो आपका जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, यानी कि कर्व के नीचे का एरिया हमेशा हर पॉइंट से सेम रहेगा, इस तरीके से। और एएफसी जो कर्व है वो आपका हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। तो ये एएफसी का कर्व समझ में है। नेक्स्ट देखो, आप आओ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट
टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिर पर यूनिट टोटल पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय द आउटपुट, और वो आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद टीवीसी की आपको वैल्यू याद ही थी 0, 6, 10, 15, 24, 25, और आउटपुट की 0 से लेकर 6 तक। इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो आपका एएफसी आ गया, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपने इसको यहाँ पर ग्राफ पे प्लॉट किया, नीचे आपका आउटपुट और यहाँ पर आपका एएफसी का एवीसी का स्केल आ गया, और फिर आपने प्लॉट कर दिया कि 1 पे मेरा कि 0 पे तो कुछ है ही नहीं, और 1 पे मेरा 6 है, 2 पे मेरा 5 है, इस तरीके से आपने कर दिया। तो यहाँ पर एवीसी का जो कर्व है वो यू शेप कर्व आ रहा है, इस तरीके से आपने बताना, ठीक है। नाउ एसी एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सम टोटल ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर डिवाइडिंग बाय टोटल कॉस्ट बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज नोन एज द एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट, इस तरीके से। और आपने फॉर्मूला बता दिया ये दोनों के दोनों। और उसके बाद स्केड्यूल वही एएफसी एवीसी, इन दोनों को ऐड करोगे तो एसी निकल जाएगा। और फिर उसके बाद आउटपुट यहाँ पर एक्स एक्सिस पे एसी की वैल्यूज का स्केल आपने बना लिया, और यहाँ पर देखो एसी भी जो है वो यू शेप कर्व हो रहा है, और इसमें भी पहले ये 3 फेजेस में बट रहा है, पहले ये डिक्रीज कर रहा है, फिर ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे है, मिनिमम पॉइंट पे, उसके बाद ये फिर इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी 3 फेज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर इन तीनों में फिर से रिलेशनशिप आ जाएगा। रिलेशनशिप देखो इसमें वही है, पूरा स्केड्यूल बनाओगे आप, स्केड्यूल बना के इसमें उस स्केड्यूल में पूरा आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल पहले फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद टोटल कॉस्ट, फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर एवरेज कॉस्ट, ये पूरा बनाओगे। फिर आप एसी एवीसी और एएफसी को एक ही प्लॉट में कर दोगे। उसके बाद आप क्या कहोगे, इन तीनों का आप फॉर्मूला बताओगे, 3 रिलेशनशिप के पॉइंट्स तो वही हो गए, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि एएफसी और एवीसी जो है आपस में बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एसी जो है वो एवीसी और एएफसी से हमेशा ग्रेटर है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक पॉइंट पे आके एवीसी और एसी का जो गैप है वो कम हो रहा है, बट दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस तरीके से आप जो है 3-4 पॉइंट जो है वो 3-4 या 5 पॉइंट जो है रिलेशनशिप के बना दोगे। अब हमारी जो लास्ट कॉस्ट है वो बचती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है, जो आपका टीसी है, ठीक है, टोटल कॉस्ट, उसमें कितना चेंज आया डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, वो आपका मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो इस तरीके से आप बताओगे और इसकी डेफिनेशन इसी बेसिस पे लिख दोगे, ठीक है। अब इसी के साथ साथ वो टीसी जो आपका स्केड्यूल में होगा उसी से, और जो आपका आउटपुट स्केड्यूल में होगा उसी से फिर आपका एमसी भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एमसी एसी, मतलब सारी कॉस्ट इसमें हो गई। अब इसमें आपसे सबसे ज़्यादा क्या पूछे जाते हैं, ये कुछ रिलेशनशिप्स इसमें से आपसे पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन कॉस्ट, जैसे कि एसी और एमसी में पूछ ले रिलेशनशिप, एवीसी और एमसी में, एसी एवीसी एमसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है वो पूछ लिया, एसी और एवीसी, टीसी और एमसी, ए टीवीसी और एमसी, इन सब के बीच में रिलेशनशिप पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको साफ साफ क्या बताना है, सबसे पहले आप इन कॉस्ट की डेफिनेशन बताओगे, इन कॉस्ट का फॉर्मूला बताओगे, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद आपको क्या करना है, स्केड्यूल बनाना है, जो मैंने स्केड्यूल आपको ऊपर याद करवाया, उस स्केड्यूल का फिर आप डायग्राम बनाओगे, स्केड्यूल और डायग्राम को देख के 4-5 पॉइंट रिलेशनशिप के लिख दोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो एसी और एमसी के बीच में रिलेशनशिप बताना है, सबसे पहले एसी और एमसी की डेफिनेशन बता दी, इसका क्या बोलते हैं फॉर्मूला दे दिया। उसके बाद आपने ऐसे स्केड्यूल बनाना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है लर्न दिस टेबल फॉर रिलेशनशिप क्वेश्चन, ये स्केड्यूल आपने पूरा बना दिया, आउटपुट टीएफसी टीवीसी टीसी, फिर टीएफसी में से एएफसी निकल गया, फिर टीवीसी में एवीसी निकल गया, फिर टीसी से आपका एसी निकल गया, या फिर इन दोनों से आपका एसी निकल गया, फिर उसके बाद इस टीसी से आपका मार्जिनल कॉस्ट निकल गया। टीसी से मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, जैसे कि इसको यहाँ पे तो ये ब्लैंक आ जाएगा, फिर 12 से 18 में कितना चेंज आया 6, और 0 से 1 में कितना चेंज आया 1, तो 6 डिवाइड बाय 1 इज 6। इस तरीके से आप पूरा एमसी करोगे। फिर 18 से 24 में कितना 22 में कितना चेंज आया +4 का, 1 से 2 में कितना चेंज आया +1 का, 4 डिवाइड बाय 1 इज 4, ठीक है। तो ये आपका एमसी निकल गया। फिर जब आपने इन दोनों के बारे में बता दिया, जैसे एसी के बारे में बता दिया, एमसी के बारे में बता दिया, उसके बाद इनका फॉर्मूला बता दिया, फिर ये स्केड्यूल बना दिया आपने पूरा। इस स्केड्यूल को देखने के बाद आपने इसका ग्राफ बना दिया, नीचे एक्स एक्सिस पे हमेशा आपका आउटपुट आएगा और यहाँ पे आपका एसी और एमसी आएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें रिलेशनशिप बता दो कि एमसी जो है
ये दोनों गिर रहे हैं, AC भी गिर रहा है, MC भी गिर रहा है, फॉल हो रहा है। फिर ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये जो है फिर से बढ़ने लग गए। और उसके बाद MC जो है, पहले AC ज़्यादा, AC जो है वो ज़्यादा था MC से, लेकिन अब MC जो है वो ज़्यादा हो गया AC से। इस तरीके से आपको रिलेशनशिप बताने ईजी से थे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही सारे रिलेशनशिप जो है कॉस्ट के बीच में बताने हैं, और इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म हो जाता है। इसमें आप प्रैक्टिस करोगे खुद से, इस स्केड्यूल को याद करोगे, डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएगा। और ये PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पर से, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ आपको लिंक करके दूंगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह। आपको और कोई सोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।